बात सोनीपत लोकसभा अध्यक्ष देवेंद्र गौतम से कर लेते हैं। आम आदमी पार्टी के नेता हैं, ये जान लेते हैं कि किस तरह से जो चुनाव था, लोकसभा चुनाव मैं इसे कहूँगा, जिस तरह का रिजल्ट रहा, जिस तरह की बातें सामने आई कि एक भी सीट जो आम आदमी पार्टी है ना दिल्ली में निकाल पाई और हरियाणा भी हशर बुरा ही रहा। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आप लोगों की मेहनत तो बहुत ज़्यादा थी। रवि जी, सबसे पहले आपके श्रेष्ठ भारत चैनल के सभी दर्शकों को, आपको और आपके सहयोगी को मेरी नमस्कार। रिजल्ट देखिए, परिणाम कुछ भी हो, लेकिन एक बड़े ही सकारात्मक तरीके से हम इसको लेते हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी हमेशा नकारात्मक को छोड़ करके सकारात्मक पॉलिटिक्स करती आई है। कुरुक्षेत्र का जो चुनाव है, बड़ा ही मजबूत तरीके से हमारे प्रत्याशी ने वहाँ से लड़ा। सुशील कुमार गुप्ता जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष वहाँ से प्रत्याशी थे। सभी इंडिया अलायंस के सभी साथियों ने वहाँ पे दमदार तरीके से साथ दिया। कुछ ही वोटों से कुछ लोग जो सिर्फ आई वहाँ से इस उद्देश्य के साथ थे कि कैसे आम आदमी पार्टी को रोका जाए, उसको देखते हुए, लेकिन जनता का जो प्यार मिला, एक मात्र 15,000 वोट अगर और मिल जाते तो हम आज हमारा एक पार्टी का सांसद आज हरियाणा के अंदर होता। लेकिन फिर भी हम जो मैंडेट, जो एक वोट बैंक हमें 5,13,000 जो वोट वहाँ से मिला, उन वोटरों का सभी का धन्यवाद करते हैं। और एक कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनाव से हरियाणा के अंदर एक विकल्प के तौर पर आम आदमी पार्टी उभर करके सामने आई है और जनता आज सकारात्मक रूप से एक मूलभूत सुविधाओं को पूरी करने वाले काम की राजनीति को लेकर के आम आदमी पार्टी को याद करती है। पंजाब जो प्रांत है वो बिल्कुल नज़दीक में था कुरुक्षेत्र सीट के, बावजूद उसके वहाँ असर नहीं दिखा पाई आम आदमी पार्टी। तो सबसे बड़ा जो लॉस है वो किसका मानते हैं? क्या बीजेपी शुरू से वहाँ पे हावी थी? देखिए, बीजेपी तो वहाँ पे हावी थी ही नहीं। वो तो शिरोमणि अकाली दल के साथ अपना गठबंधन करके थोड़ा बहुत कुछ एक आध सीट ले लेती थी, नहीं तो बीजेपी का वहाँ पे कोई जनाधार नहीं है। पंजाब के जो लोग हैं बहुत ही समझदार हैं और जो मैंडेट उन्होंने 3 सीट पे हमें दिया, 7 सीट पे अपना कांग्रेस पार्टी वहाँ से जीती है। लोगों ने शायद कुछ कमियां हमारी सरकार से रह गई होगी इस दौरान, क्योंकि हम हमेशा ये कह करके वोट मांगते हैं कि हमारी सरकार ने काम किया हो तो हमें वोट दो, कुछ कमी रह गई हो तो हमें वोट मत दो। अरविंद केजरीवाल जी गए थे तब उन्होंने भी यही कहा था। शायद वही आईना दिखाने के लिए जनता ने शायद ऐसा किया कि हमें 3 सीट दी कि अगर मेहनत करो, हम आगे आने वाले चुनाव के अंदर फिर आपको दोबारा से प्रचंड बहुमत के साथ आपको जीत दिलाएंगे। केजरीवाल जी को लगातार अंदर बाहर किया जा रहा है। क्या बड़ी वजह मानते हैं कि बाहर भी भेजा जाता है और अंदर भी फिर बुला लिया जाता है? एक तानाशाह राजा, जिसको भाजपाई 56 इंच के सीना वाला भी बोलते हैं, वो एक 5 फुट 4 इंच के इंसान से घबराया हुआ है। वो तानाशाह और भाजपाइयों के दिलों के अंदर घर कर गया है, उस डर से कि भाई अब निचली अदालत ने बड़ा अच्छा मतलब जो न्यायाधीश थे उन्होंने एक जजमेंट दिया, ईडी को भी एक्सपोज किया, भारतीय जनता पार्टी को भी एक्सपोज किया, वकीलों को भी एक्सपोज किया, उनके जो एएसजी राजू जी थे। उसके बाद उन्होंने स्टे लेने के लिए बगैर ऑर्डर आए हुए वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट चले गए तो जब सुप्रीम कोर्ट के अंदर गए तो बीजेपी ने दूसरा हथकंडा बना, कहीं जमानत ना मिल जाए, तो उन्होंने रातों रात 2 साल पुराने वाले जो केस चलता हुआ रहा, 400 पे 5,000 पेज की जो चार्जशीट बन चुकी है, 460 उसके अंदर गवाह है, उसके अंदर फिर अरविंद केजरीवाल जी को एक झूठे केस के अंदर गिरफ्तारी ली गई, उनका रिमांड मांगा गया। अरविंद केजरीवाल जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही कहा कि जो मीडिया के अंदर मेरे खिलाफ जो है सीबीआई खबरें प्लांट करवा रही कि मैंने मनीष सिसोदिया के खिलाफ बयान दिए। वहीं पे उन्होंने कहा अरविंद केजरीवाल जी ने कि मनीष सिसोदिया निर्दोष है, आम आदमी पार्टी निर्दोष है, मैं भी निर्दोष हूँ। वहाँ पे उस बयान के ऊपर मुहर लगाने का काम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस ने किया। उन्होंने कहा कि कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ कि अरविंद केजरीवाल जी ने मनीष सिसोदिया जी का नाम लिया है, और वहाँ पे दोबारा से फिर एक मुंह तोड़ जवाब, एक करारा तमाचा जो है सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस द्वारा बीजेपी की और उसकी जो कठपुतली कहूँ मैं, उसमें भी कोई अतिशोक्ति नहीं होगी, सीबीआई के ऊपर करारा तमाचा मारने का काम सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जी ने किया। अयोध्या जो था बड़ा मुद्दा था, राम मंदिर भी बहुत बड़ा मुद्दा था और अयोध्या में बीजेपी अपनी सीट गंवा चुकी है। तो राम को लाने वाले राम की जगह से हार गए, क्या कहेंगे? देखिए, बड़ा ही अच्छा सवाल आपने बड़े अच्छे टाइम पे पूछ लिया, मैंने अभी जिक्र भी किया था। राम तो इन्होंने बपोती मान लिया था अपनी, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यहां तक कि बोल दिया कि मैं तो अवतार हूं, मैं तो ऊपर से उतरा हूं नीचे,
मुझे तो, मैं बायोलॉजिकली पैदा नहीं हुआ, मतलब कि मेरी माँ ने मुझे जन्म नहीं दिया। ऐसे ऐसे जब सोचता हूँ तो मुझे कहीं ना कहीं मतलब थोड़ा सा समझ होता है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं वैसे शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता, लेकिन उनको इलाज की शायद नीड है कि ऐसे शब्दों का अगर जब प्रयोग करने लग जाए इंसान, ऐसा करारा तमाचा शायद ही इतिहास में किसी सरकार के ऊपर पड़ा होगा। जहाँ जहाँ से राम गुजरे थे, प्रयागराज की बात कर लो, अयोध्या की बात कर लो, सुंदरनगर की बात कर लो, हर एक वो सीट हार गए जहाँ जहाँ से इन्होंने राम का नाम लिया। राम ने इनको जवाब बिल्कुल स्पष्ट शब्दों के अंदर दे दिया। रहे हैं कि पंजाब जो है हरियाणा के हिस्से का पानी नहीं दे रहा है, तो एसवाईएल के मुद्दे को आम जनता समझ नहीं पाती, उसको थोड़ा सा क्लियर कीजिए। देखिए, वैसे ये मुद्दा मेरे लेवल का नहीं है, बट फिर भी मैं आपकी ज़रूर इस बात का थोड़ा सा संज्ञान में लाना चाहूँगा कि पंजाब, हरियाणा और केंद्र के अंदर बहुत बार ऐसे मौके आए हैं कि जहाँ पर बीजेपी और कांग्रेस की सरकारें रही हैं, लेकिन पंजाब जो एसवाईएल का मुद्दा है वो सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा बन करके रह गया। जैसे राम मंदिर सदियों से चला हुआ आ रहा था, तो एसवाईएल का मुद्दा जो है अगर नीयत साफ हो तो तुरंत सुलझ सकता है, लेकिन राजनीति खत्म हो जाएगी। राजनीति कैसे कर पाएंगे? पंजाब के अंदर हम अब आ रही है 3 साल से सरकार है, तो लोग भाजपाई जो है इस तरीके से लगे हुए हैं कि जैसे हमने ही पानी रोका हुआ है, जैसे पहले तो कोई था ही नहीं। देवेंद्र जी, एक अंतिम सवाल, लोकसभा चुनाव बीत चुका है, विधानसभा चुनाव जो है हरियाणा में जल्द होने वाला है, तो ऐसे में क्या मान के चलें कि क्या आम आदमी पार्टी अकेले चुनाव लड़ना चाहेगी हरियाणा में? देखिए, आम आदमी पार्टी की तैयारी लोकसभा में भी इंडिपेंडेंट पूरी तैयारी थी, 10 की 10 विधानसभा के अंदर हमारी पूरी तैयारी थी, 90 की 90 विधानसभाओं पे हर बूथ लेवल पे हमारे अब जन संवाद कार्यक्रम कल से शुरू हो रहे हैं। बूथ लोगों से जा करके हम उनकी समस्याओं को जानेंगे। आम आदमी पार्टी के नेता देवेंद्र गौतम से हमने बातचीत की, लगातार बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए श्रेष्ठ भारत। श्रेष्ठ भारत पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ भारत।